नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में आप देखेंगे लुसेंट समान ज्ञान। इसमें मैंने कल की वीडियो में मैं प्राचीन इतिहास को पढ़ा था और आज की वीडियो में प्रागैतिहासिक काल को पढ़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। चैप्टर 2, प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि लिखित विवरण मनुष्य ने नहीं किया था उस काल की घटनाओं को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन का बाद लेख को पढ़े नहीं जा सके। इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में लिखे जा सके थे बट पढ़े नहीं जा सके थे। संस्कृत, इसमें एक पॉइंट फैक्ट है। संस्कृत और बर्तन। मालवा काला तथा लाल, बुर्जहोम धूसर से और जोखे लाल से, दक्षिणी नवपाषाण चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 वर्ष पूर्व था। पूर्व पाषाण युग के मानव का जीविका का मुख्य आधार था शिकार। पूर्व पाषाण युगीन मानव जीविकाओं का अधिकार शिकार था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ एवं पहियों का आविष्कार नवपाषाण के काल में हुआ। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, पहियों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और मानव की जीविका का उल्लेख हमें पूर्व पाषाण युग में मिलता है। मनुष्य ने अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उनके सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य के अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में मिलती है तथा इन्होंने कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे के धातु प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तांबे का धातु सर्वप्रथम प्रयोग किया गया मानव द्वारा और उसके द्वारा बनाया गया औजार कुल्हाड़ी था, जो कि कुल्हाड़ी की प्राप्ति स्थल अतिरपक्कम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण के काल में हुआ। प्रागैतिहासिक, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, जो कि पूर्वपाषाण युग में मिला। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। पहली फसल गेहूं थी और दूसरी फसल जौ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिलता है। कोल्हिल डभा के संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से माना जाता है। पल्लवावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज की गई। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ की गई? पल्लवावरम में नामक स्थान पर। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने हुए हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभूमि गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौमे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से किया गया है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नोट देखेंगे। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया। सिंधु सभ्यता, टॉपिक 3। इसको मैं इसी वीडियो में देख लेता हूँ। रेडियोकार्बन C14 जैसे नवीन एक विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहानी ने की। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता
का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भुवन सागरीय थे। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता एक प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्य युगीन सभ्यता है। इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय निवासी द्रविड़ और भुवन सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुत कोंगडोर बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठपुर, उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखुन्नर के निकट मांदा, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में है। सिंधु सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों के में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति में के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग भी कालीबंगन में प्राप्त किया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु काल में विदेशी व्यापार। तांबा, जो कि अभी भी खेतड़ी प्रसिद्ध है, बलूचिस्तान, ओमान। चांदी, अफगानिस्तान, ईरान। सोना, कर्नाटक अभी प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान, ईरान। टीन, अफगानिस्तान, ईरान। गौमेद, सौराष्ट्र, लाजवर्त, मेसोपोटामिया। सीसा, ईरान से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने की कारखाना लोथल एवं चंदूहड़ों से मिले हैं। मनके बनाने की कारखाना लोथल एवं चंदूदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का हो जाता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर ऐसा था जिसके घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर से एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल के सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। अब देखेंगे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खनन खर्ता एवं वर्तमान स्थिति। इसको मैं बाद में देखूंगा, पहले इसे कवर करता हूँ। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी के कहकर पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों का एक विशेष पूजनीय था। पशुओं में सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विश्वसनीय था, पूजनीय थे। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टियों की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक थी।
सिंधव समाज हमारी मातृसत्तात्मक थी। सिंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के लिए अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता से प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने या दोनों प्रथाओं का प्रचलित हड़प्पा में शवों को दफनाने एवं मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है। सिंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रमुख कारण बाढ़ है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब पढ़ेंगे सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता, वर्तमान स्थिति। हड़प्पा, पहले हम नदी और उत्खननकर्ता को पढ़ेंगे। प्रमुख स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी। चंदोदड़ो सिंधु नदी के किनारे गोपाल मजमूदार। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बी लाल बी के थाफर इसके उत्खननकर्ता हैं कालीबंगन के। कोटदजी सिंधु नदी के किनारे फजल अहमद उत्खननकर्ता हैं। रंगपुर पंजाब में है। मादर नदी के किनारे स्थित रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। रोपड़ सतलज नदी के किनारे जगदत्त शर्मा ने खोज की। लोथल भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने खोज की। रंगनाथ राव ने रंगपुर के उत्खननकर्ता थे और लोथल के भी उत्खननकर्ता थे। जगदत्त शर्मा आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता जो कि आलमगीरपुर एक हिंडन नदी के किनारे है। सुत कांगड़ौर दासक नदी के किनारे इसके उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइल बनमाली के रंगोई नदी के किनारे स्थित है। रविंदर सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की और धौलावीरा की खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने की। अब इसके हम वर्ष और फिर स्थिति इसकी जानेंगे तो ये काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटी गोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में। चंदोदड़ो 1931 में खोज हुई सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगन 1953 में स्थापना राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कोटदजी 1953 में इसकी स्थापना सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में। रंगपुर 1953 से 54 में इसकी खोज हुई गुजरात के कठियावाड़ जिला में। रोपड़ 1953 से 56 में खोज हुई पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल की खोज 1955 और 62 में की गई गुजरात के अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर की स्थापना 1958 में हुई उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुत कांगोडर इसकी स्थापना 1927 से एवं 62 में हुई पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनमाली 1974 में खोज हुई हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। धौलावीरा 1990 से 91 में खोज हुई और गुजरात के कच्छ जिला में अवस्थित है। आज यहीं तक रहने देते हैं। कल की वीडियो में मैं टॉपिक 4 वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।